हाय दोस्तों, कैसे हो। मैं आज फिर आपके बीच जियो में जनन भाग 3 लेकर आया हूँ। जैसे कि कल इससे पहले मैंने आपको भाग 2 के बारे में बताया था, जियो के जनन के बारे में। आज मैं भाग 3 लेकर आया हूँ और उसके बारे में मैंने बताया था जनन के बारे में, और मैंने अलैंगिक जनन पे आपको छोड़ दिया था। उसके आगे आज मैं बताऊंगा कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है। तो आइए, उससे पहले मैं कुछ थोड़ा सा उसके बारे में और बता दूं कि जो जनन के बारे में मैंने बताया था कि जो जनन क्या होता है। तो जनन अपने समान संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। और मैंने ये भी बताया था कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। मैंने कहा था जनन 2 प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन में मैंने कहा था कि अलैंगिक जनन है क्या। इसमें मैंने बताया था आपको कि अलैंगिक जनन एक ऐसी विधि होती है जिसमें सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है, और उस जनक के द्वारा जो संतान उत्पन्न होते हैं वह अपने जनक के समान होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनमें जो होता है उनमें आकारिकी तथा आनुवांशिकी रूप से जो होते हैं वह उनके जनक में, उनके संतान में जाते हैं, और गुण और वह क्या होते हैं, मतलब उनमें समसूत्री विभाजन होता है। क्यों? क्योंकि उनमें युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन नहीं होता है। ठीक है, तो आज इसी के बारे में मैं आगे बताऊंगा कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है। तो चलिए आज इसके बारे में बताते हैं कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है। अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है। अलैंगिक जनन के प्रकार टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ठीक है। तो अलैंगिक जनन के प्रकार, अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है। तो चलिए मैं बता रहा हूं कि अलैंगिक जनन है क्या। इसमें अलैंगिक जनन अनेक जीवों में अनेक विधियों द्वारा होता है। ठीक है, अलैंगिक जनन अलैंगिक जनन जीवों में अनेक विधियों द्वारा होता है। ठीक है, जिसमें पहला विखंडन फिजन। इसमें क्या होता है? विखंडन क्या है? इस प्रकार के अलैंगिक जनन जिसमें जीव कोशिका जो होती है, जनक कोशिका, वह 2 या 2 से अधिक बराबर अमाप वाले कोशिकाओं में क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। और वह विभाजित होकर कोशिका क्या करती है? अलग अलग जीव बना लेती है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है? इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक कोशिका विभाजित होकर दो या दो
समान, दो या दो समान एवं बराबर समान एवं बराबर भागों में विभक्त होकर जनक कोशिका विभाजित होकर दो या दो समान एवं बराबर भागों में विभक्त होकर विभाजित होकर जीव कोशिका बना लेती है ठीक है। इनमें जो है यह निम्न विधियां होती हैं। इनमें निम्न विधियां हैं, जिसमें पहला है द्विखंडन, ठीक है। द्विखंडन, बाइनरी फिजन, ठीक है। इसमें मैंने क्या कहा कि जो विखंडन होता है इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक कोशिका विभाजित होकर दो या दो समान भागों में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, और विभाजित होकर दो कोशिका बना लेती है, मतलब अलग अलग जीव बना लेते हैं। और इसमें किन विधियों द्वारा होता है, तो इसमें क्या होता है विखंडन, जिसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक कोशिका दो समान कोशिकाओं में क्या हो जाती है, दो समान कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है, और विभक्त होकर वह क्या करती है, अलग अलग जीव बना लेती है। इसमें जो जीव बनते हैं इनमें विरल ही जीवों की क्या होती है, मृत्यु होती है। ये कैसे होते हैं जीव, ये अमर जीव होते हैं। जैसे मान लो अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इग्लिना हो गया, डायटम्स हो गए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। उनमें क्या होते हैं, उनकी मृत्यु विरल ही होती है। उनमें किस विधियों के द्वारा होता है, तो अलैंगिक विधियों में द्विखंडन के द्वारा जनन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक कोशिका दो समान कोशिका में विभक्त होकर या दो भागों में बट जाता है, विभक्त होकर नए जीव कोशिका का निर्माण कर लेता है, इस प्रकार के जीवों में मृत्यु विरल ही होती है। ये कैसे होते हैं, अमर होते हैं। जैसे अमीबा पैरामीशियम
यूग्लिना और डाइटम। ठीक है, तो इनमें कैसा होता है, इस पर द्विखंडन में, बाइनरी फिजन में इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक कोशिका क्या होता है, दो समान कोशिकाओं में विभक्त होकर नए जीव कोशिका का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। और इस प्रकार के जीवों में मृत्यु क्या होती है, विरल ही होती है। कैसे जीव होते हैं, अमर जीव होते हैं। ठीक है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, डाइटम। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, यह जो यूग्लिना होता है, इनमें पर्णहरित जो होता है, जो वर्णक होते हैं, हरे होने की वजह से यूग्लिना यह पादप और जंतु की योजक कड़ी मानी जाती है, क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भी अपना भोजन बना लेता है स्वपोषी के रूप में। और जब इसको भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा नहीं बना पाता, नहीं मिलता, तो यह क्या करता है, परजीवी के रूप में कार्य करता है और दूसरे जीव पर निर्भर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो जनन होता है द्विखंडन के द्वारा होता है। ठीक है, जैसे मान लो ये क्या है, अमीबा है, ये अमीबा है और यह इसका क्या है, केंद्रक है। सलवाल, ये क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, इसमें क्या होगा, ये समान, इनमें क्या होता है, केंद्रक बीच से डिवाइड हो जाता है। केंद्रक बीच से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। और यह अलग अलग क्या बना लेता है, जीव बना लेता है। ठीक है, क्या बना लेता है, अलग अलग जीव बना लेता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है, द्विखंडन के द्वारा होता है। ठीक है, तो चलिए इसमें और भी कुछ विधियां हैं, बताते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे इसमें द्विखंडन द्वारा और विखंडन द्वारा कौन कौन सी विधियां आती हैं इसमें। इसमें जो है, आइए बहुखंडन क्या है इसके बारे में बताते हैं कि बहुखंडन क्या होता है। बहुखंडन क्या है, अगला, बहुखंडन, बहुखंडन मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है, बहुखंडन इसमें क्या होता है, मल्टीपल फ्यूजन में इसमें भी क्या होता है, यह ऐसा लैंगिक जनन होता है कि जिसमें जो जीव कोशिका होता है वह दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाता है, मतलब बहुत से खंडों में विभाजित हो जाता है। विभाजित होकर क्या बना लेता है, नए जीव का निर्माण कर लेता है। जैसे इसमें क्या है, इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिका, दो या दो से अधिक कोशिका में विभक्त हो जाता है, विभक्त हो जाता है, और यह अलग अलग
जीव बना लेता है, बना लेता है। ठीक है, जैसे इस किस में होता है, जैसे प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस, मोनोसिस्टिस, सिस्टिस, मोनोसिस्टिस। ठीक है, इनमें किसमें होता है, प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस में होता है। किसके द्वारा, बहुखंडन के द्वारा होता है, मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा होता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जो जनक कोशिका होता है यह दो या दो से अधिक खंडों में डिवाइड होकर क्या करा लेता है, अलग अलग जीव का निर्माण कर लेता है। ऐसे किसमें, प्लाज्मोडियम हो गया और किसमें, मोनोसिस्टिस में होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ और भी विधियां आती हैं, जैसे क्या होता है, बीजाणु जनन। ठीक है, क्या आता है, बीजाणु जनन, बीजाणु जनन। इसमें क्या आता है, स्पोरुलेशन। इसमें क्या होते हैं, यह ऐसा जनन है जिसमें क्या बनते हैं, बीजाणु उत्पन्न करते हैं। ऐसे बीजाणु बीजाणु होते हैं, जीव बीजाणु होते हैं जो क्या करते हैं, बीजाणु उत्पन्न करते हैं और वह बीजाणु उत्पन्न करके नए जीव का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, चलिए मैं बताता हूँ। अंकुरित होकर नया संतान बना लेते हैं। जैसे ये बीजाणु जनन, ये जीव बीजाणु जनन लिखना, ये जीव बीजाणु, ये जीव बीजाणु, ये जीव बीजाणु बीजाणु उत्पन्न करते हैं। ये जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं, बीजाणु उत्पन्न करते हैं और यही बीजाणु अंकुरित होकर नया संतान बना लेता है, जैसे इसमें पेनिसिलियम, कवक आदि। ठीक है, कैसे, मान लो क्या है, इस प्रकार से ठीक है, इस प्रकार से इनमें क्या बनते हैं, जीव बीजाणु बनते हैं। इस प्रकार से इनमें जीव बीजाणु बनते हैं। ठीक है, और यह जीव बीजाणु, ठीक है, के द्वारा नए जीव का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या था, बीजाणु द्वारा जनन। ठीक है, किसमें होता है, पेनिसिलियम और कवक में होता है। ठीक है, तो आइए इसके आगे कुछ और बताते हैं। ये और किसमें होता है, मुकुलन क्या होता है, या मुकुलन द्वारा किसमें होता है, चलिए उसमें बताते हैं। मुकुलन द्वारा किसमें होता है, मुकुलन द्वारा किसमें होता है, मुकुलन
बडिंग बडिंग ठीक है, मुकुल बडिंग। इसमें क्या होता है, ऐसे ऐसा जीव शरीर जिसमें क्या होते हैं, उनके शरीर पर क्या बनते हैं, मुकुल बड बनते हैं, जिसको हम कली बोलते हैं, बनता है। और वह शरीर से क्या हो जाता है, बैक साइड में बनता है, और वह क्या होता है, जीव से अलग हो जाता है, और वह अलग होकर क्या बना लेता है, एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। जैसे हाइड्रा हो गया, उसमें क्या होते हैं, यह मुकुल के द्वारा होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो किसमें हाइड्रा क्या होता है, इसमें जनक के शरीर, जनक के शरीर पर क्या बनता है, मुकुल। ठीक है, बड बनता है, बनता है, और यही बड मुकुल शरीर से जीव कोशिका के शरीर से अलग होकर नया जीव बना लेता है, बना लेता है। ठीक है, जैसे हाइड्रा, जैसे हाइड्रा। ठीक है, ये मान लो क्या है, यह एक हाइड्रा है, क्या है, हाइड्रा है। इस हाइड्रा के बगल में क्या बनता है, बड कलिका बनता है। ठीक है, और यही बड अलग होकर फिर क्या बना लेता है, एक नए जीव हाइड्रा का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनमें कौन सा जनन, मुकुल अलैंगिक विधि के द्वारा मुकुलन, मतलब मुकुलन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन क्रिया होती है। ठीक है, इसमें और भी कुछ हैं, तो इसके बारे में चलो बताते हैं। और सी विधियां हैं, जैसे क्या आता है, खंडी भवन क्या होता है, खंडी भवन, खंडी भवन, खंडी भवन। अगला खंडी भवन फ्रैगमेंटेशन। इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, खंडों में टूटना। तो ऐसे जीव जिनमें जिनका शरीर कई खंडों में टूट जाता है, और वह खंडों में टूटकर उसके अलग अलग खंड जो होता है परिवर्तन हो जाते हैं एक नए जीव में। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, खंडी भवन फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब एक जीव शरीर से मतलब कई खंडों में टूटकर वह अलग अलग क्या बना ले, जीव बना ले, इसी को हम क्या कहते हैं, खंडी भवन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, खंडी भवन का मतलब होता है खंडों में टूटना। क्या होता है, खंडी भवन का मतलब होता है खंडों में टूटना, और प्रत्येक खंड टूटकर एक नया पौधा टूटकर एक नया
पौधा या जीव बना लेता है, जीव बना लेता है। ठीक है, जैसे इसमें जैसे स्पायरोगायरा और यूरोथ्रिक्स में होता है। ठीक है, जैसे ये क्या है, एक स्पायरोगायरा का स्ट्रक्चर है, मान लो क्या है, एक स्पायरोगायरा का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, इस प्रकार से ठीक है, और यह अलग अलग खंडों में टूट जाता है, अलग अलग खंडों में टूट जाता है, और टूटकर अलग अलग क्या बना लेते हैं, अंकुरित होकर नए पौधे या नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, नए पौधे या नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से एक अलग अलग क्या बना लेते हैं, जीव बना लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से सारे क्या बना लेते हैं, खंड, इस प्रकार से सभी खंड अलग अलग नए जीव में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, किसमें होता है, खंडी भवन में होता है, कुछ में स्पायरोगायरा में होता है, खंडी भवन विधियों के द्वारा संपन्न होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ और है, जैसे क्या होते हैं, पुनरुद्ध भवन। ठीक है, इसी के अंतर्गत आता है, चलो बता देते हैं कि पुनरुद्ध भवन क्या होता है। पुनरुद्ध भवन रीजनरेशन ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें प्लिनेरिया जैसे मान लो, ये ऐसे जीव हैं, इनके अगर हम 75 टुकड़े कर दें तो वह उनके टुकड़े क्या करते हैं, जीव के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, किसमें होता है, पुनरुत्थ भवन रीजनरेशन, उनमें क्या होती है, मतलब पुनः उत्पन्न करने की क्षमता होती है। वो कुछ जीवों में, जैसे मान लो एक छिपकली है, तो छिपकली के जैसे टेल में क्या होता है, यह रीजनरेशन की क्षमता होती है। ठीक है, पुनः छिपकली का पूंछ दोबारा आ जाता है। इसी प्रकार से कुछ जीवों में यह कैपेबिलिटी होती है, रीजनरेशन की क्षमता अपार होती है, जिसमें वह उन खंडों से क्या, उनका कोशिकाएं नए शरीर से मतलब एक नया जीव का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, जैसे में क्या होता है, जब किसी जीव का कोई अंग, ठीक है, जब किसी जीव का कोई अंग कट जाए और वह एक नया जीव बना ले, वह कट जाए और वह एक क्या बना ले, अपने समान संतान उत्पन्न कर ले, कट जाए वह एक नया जीव बना ले, अपने समान एक वह कट जाए और वह अपने
समान समान क्या बना ले, जीव बना ले इसे क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन कहते हैं। ठीक है, जैसे प्लेनेरिया। ठीक है, ये क्या है, यह एक प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर है। अगर हम इसके 75 टुकड़े कर दें तो ये क्या होता है, इसके हर टुकड़े क्या होते हैं, जीव में क्या कन्वर्ट हो जाते हैं और एक अलग अलग क्या बना लेते हैं, जीव में बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं, किन विधियों के द्वारा होता है, तो मैंने आज भाग 3 के अंतर्गत इसके बारे में बताया। अब इसके आगे मैं बताऊंगा, जो बताए थे कि बड़े प्लांटों में कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें अलैंगिक जनन की कुछ विधियां पाई जाती हैं, जिसको हम कायिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। उसको मैं लेकर आऊंगा अगले नए भाग में। तब तक आप इसको पढ़ लीजिएगा और अच्छे से नोट तैयार कर लीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। बस बाय बाय, टेक केयर।